इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीन वर्ड। सो आज का टॉपिक है हमारा साइबर एथिक्स यानी सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स। बात करते हैं कि आज की जो जनरेशन है वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। इन्फॉर्मेशन हम वर्ड तभी यूज़ करते हैं जब सारी की सारी चीज़ें जब डिजिटली होती हैं। जब सारी चीज़ें डिजिटली होती हैं तब इन्फॉर्मेशन वर्ड यूज़ करते हैं। तो आज के देखें और आज की जनरेशन देखें, आज की एज देखें तो आज इन्फॉर्मेशन एज है। इन्फॉर्मेशन एज का मतलब हो गया कि जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। चाहे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, चाहे आप पिक ले रहे हैं, चाहे वीडियो आप बना रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं सारे के सारे काम आप डिजिटली कर रहे हैं। अगर ये देखें तो ये इन्फॉर्मेशन की एक आर्ट कहलाती है, यानी आर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि वेयर वी आर क्रिएटिंग एनी आर्टिकल्स, फोटोज़, वीडियोज़। अब ऑब्वियसली अगर हम इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं और सारी के सारे वर्क डिजिटली यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ भी आने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड इश्यूज़ आने वाले हैं। जैसे कोई क्राइम भी हो सकता है इन्फॉर्मेशन के थ्रू। आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी, बहुत सारे आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़े होंगे, मैं और न्यूज़ पढ़ी होगी कि डिजिटल की इंफॉर्मेशन की हेल्प से या मोबाइल फ़ोन की हेल्प से या इंटरनेट की हेल्प से बहुत सारे क्राइम होते हैं। या तो किसी की क्रेडेंशियल इन्फॉर्मेशन निकालना, किसी के क्रेडिट कार्ड से अमाउंट निकालना, नया जो बैंकिंग के फ्रॉड होते हैं वो सब आपके साइबर साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। किसी के कॉपीराइट्स लेना, यानी किसी की कोई फाइल बनी हुई है उसको रीनेम करके अपनी फाइल यूज़ करना। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, पहले मैनुअल वर्क होता था। जब मैनुअल वर्क होता था तो वहाँ चीज़ें फेस ही नहीं करते थे हम लोग। किसी के किसी का जो नाम है उसको रीनेम कर रहे हैं और रीनेम करने में उसमें वाइटनर लगाना, रब करना, पेपर कटिंग करना, दूसरा पेपर चिपकाना, चीज़ें दिखती नहीं। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है, आज सारे वर्क डिजिटली होते हैं, बस हमें इरेज करना होता है और अपना नाम देना होता है। तो कहीं कोई प्रूफ ही नहीं होता। तो ये भी अगर देखें तो किसी की फाइल अगर हम बिना परमिशन लिए अगर हम यूज़ करें तो वो भी एक ऑफेंस है, वो भी एक साइबर क्राइम के अंदर में आता है। और अगर देखें तो किसी की इस इंफॉर्मेशन को हम एक्सचेंज भी कर रहे हैं विदाउट उसकी नॉलेज के, तो वो भी किसका पार्ट है, एक ऑफेंस का पार्ट है, साइबर क्राइम का पार्ट है। तो इन सब से कैसे बाहर निकला जाए, तो कुछ रूल्स उसके लिए देखते हैं। जैसे कि इथिकल इश्यूज आता है सबसे पहले इसके अंदर। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था, तो अब बात करते हैं इथिकल इश्यूज की। इथिकल इश्यूज किस तरीके से हैं? इथिकल इश्यूज आप इस तरीके से मान के चलिए कि अगर कोई कैंडिडेट इंफॉर्मेशन बना रहा है, इंफॉर्मेशन लाइक मेरे को ही ले लीजिए, मैंने अगर कोई पीपीटी बनाई है आप लोगों के लिए बनाने के लिए, या कोई वीडियो बनाई है, कोई एनिमेशन बनाई है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो उस एनिमेशन पे, उस वीडियो पे केवल और केवल मेरा राइट्स है। यानी मेरा राइट्स है, और वो लेकिन इन्फॉर्मेशन यानी ये जो वीडियो है, पीपीटी है, कोई भी फाइल है, वो है इन्फॉर्मेशन क्योंकि डिजिटल फॉर्म में। तो डिजिटल फॉर्म में जो फाइल होती है, जो आइटम्स होते हैं, उनको हम लोग प्रॉपर्टी नहीं बोलते, उनको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यानी पहली जो पार्ट आता है एथिकल इश्यूज का वो होता है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहता है कि देखिए, आज के टाइम में इंफॉर्मेशन बनाना, वीडियो बनाना, ऑडियो बनाना, कोई फाइल बनाना, कोई पीपीटी बनाना, बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारे आइडियाज़ लगते हैं, कॉस्ट फैक्टर भी आता है। तो ये सारी सारी अब चीज़ें बनने में तो बहुत टाइम लगती है, लेकिन बात ये आती है चीज़ें डुप्लीकेट होने में बहुत कम टाइम लगती है। कोई मूवी ले लीजिए, बाहुबली जैसे मूवी आई थी, बाहुबली 2 जब आई थी तो कहते हैं कि जो उसका मेन सीन था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उस सीन को पिक्चराइज करने के लिए केवल लिमिटेड कैंडिडेट्स रोके गए थे, बाकी सारे कैंडिडेट्स हटा दिए गए थे। और जो लिमिटेड कैंडिडेट्स थे उनसे पहले एक शपथ ली गई थी और एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया गया था कि अगर ये चीज़ आउट होती है तो यू ऑल आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो आप ये देखिए उस मूवी को बनाने में कितना सारा पैसा खर्च हुआ, कितनी मेहनत हुई, कितना बड़ा सेटअप लगाया हुआ उन्होंने। और जस्ट उस मूवी के रिलीज होने से पहले उसकी एक सीडी डीवीडी कॉपी होकर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को कितना बड़ा लॉस होगा। तो ऐसी देख लीजिए, कोई वीडियो बनाई जा रही थी, उसका राइट्स, वीडियो पीपीटी जो बनाई है उसका सबकी सारा की सारा राइट्स मेरे पास है। वो इसलिए राइट्स है क्योंकि मैंने उसमें टाइम दिया है, मैंने अपने आइडियाज़ दिए हैं, मैंने अपनी पूरी मेहनत करी है। और जस्ट एक कोई कैंडिडेट आके उसको कॉपी पेस्ट करके और उसको अपने नाम पर यूज़ करे तो कितना बड़ा लॉस है मेरे लिए। तो ये पहला पार्ट आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कि ये लॉ क्यों बनाया गया। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चीज़ें बाउंड कर दी, इसके अंदर चीज़ें पहले बाउंड क्या कर दी, इसके अंदर चीज़ें बाउंड ये कर दी कि अगर मेरी कोई फाइल को यूज़ कर रहा है या उसको एक्सचेंज कर रहा है तो मैंने उसके लिए एक बाउंड्री सेट कर दी। यानी पहले मैंने उसके लिए क्लियर कर दिया कि कितना डेटा आप सेंड कर सकते हैं, कितना डेटा आप एक्सचेंज कर सकते हैं, हाउ मच डेटा कैन बी एक्सचेंज। ये मैंने लिमिट कर दी उसकी।
साथ में मैंने कहा कि इतना, भाई अगर मान चलो फाइल मेरी 10 MB की है, तो मैंने क्लियर कर दिया। 10 पेज की फाइल है तो मैंने क्लियर कर दिया कि भाई 2 पेज आप ज़्यादा से एक्सचेंज कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। सिमिलरली आप कितनी लोगों को, कैंडिडेट को शेयर कर सकते हैं, कितना पार्ट इसका डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, इन सब की मैंने क्या लगा दिया, रोक लगा दी। ये सारे के सारे, ये जितने भी आएंगे राइट्स आएंगे, वो सब मेरे अंडर में आएंगे, इसलिए इसको बोला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब बात करते हैं इसके आगे। अब जब चीज़ मैंने बनाई है, यानी सारा की सारा राइट्स मेरे पास है, तो अब बात आती है कि अब मैंने कहा कि डेटा एक्सचेंज भी हो रहा है, शेयर भी हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन बात यह आ रहा है कि मैंने कहा कि जब एक्सचेंज करेंगे तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। अगर आप ये शेयर करते हैं तो उसके लिए कुछ पे करना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसके लिए जो अमाउंट लगेगा, जो भी अमाउंट इसके लिए यूज़ होगा, उसके लिए भी मैंने क्या कर दिया, एक प्राइस फिक्स कर दिया, एक अमाउंट फिक्स कर दिया कि इतने ही अमाउंट में आपको चीज़ें एक्सचेंज करनी है। ये कहता है मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब बात करते हैं इसकी कॉपी करने की। इसको कॉपी भी कोई नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं इसके आगे। इसमें आता है कि जब हम एक्सचेंज करते हैं, तो यानी हम जब इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगे तो वो हम विदाउट यूज़र के नॉलेज में नहीं करेंगे। यानी जो भी कैंडिडेट मेरी वीडियो, मेरी पीपीटी को एक्सचेंज करेगा, तो वो पहले मुझे इन्फॉर्म करेगा। मैं उसे राइट्स दूंगा कि भाई आप एक्सचेंज कर सकते हैं या नहीं, अगर कर रहे हैं तो कितना अमाउंट पे करना है, या फ्री पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात भी आता है कि ऐसा भी हो सकता है कोई मेरी पीपीटी या मेरी वीडियो या मेरी फाइल को देख के ऐसा भी हो सकता है कि वो उससे एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना दे, या उसकी एज अ डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर दे, ये भी हो सकता है। ये सबकी सब जो पार्ट आते हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट टॉपिक होता है मेरा प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है? अब बात करते हैं टॉपिक की प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है कि एक ऐसा ऑफेंस जो हम अपनी कमी के अकॉर्डिंग करते हैं। मुझे लगता है किसी टॉपिक की नॉलेज मुझे नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर को बनाने की एबिलिटी मेरे अंदर नहीं है, तो मैं इन्फॉर्मेशन को चुराने लगता हूँ। लैक ऑफ नॉलेज हो सकती है, लैक फेल होने का डर हो सकता है, ये इसलिए हम लोगों को इन्फॉर्मेशन चुराते हैं। और अगर देखें, जो एक स्टीलिंग वर्ड है, जो इन दी फॉर्म ऑफ आईटी कहें या इन दी फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कहें या साइबर कहें, दैट इज अ पार्ट ऑफ प्लेगरिज्म। ये प्लेगरिज्म होती है। अब इसके पार्ट क्या कहते हैं? इसके अंदर पहला जो पार्ट आता है कि ये, इसके अंदर मतलब जो पार्ट्स आते हैं वो क्यों आते हैं। पहला जो पार्ट आता है, वो पहला पार्ट आता है कि हम किसी की इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन हम यूज कर रहे हैं लेकिन उसको कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा है। यानी इंफॉर्मेशन यूज तो हो रही है, लेकिन विदाउट, मतलब हम उसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। इंफॉर्मेशन इज यूज्ड विदाउट गिविंग हिम हर क्रेडिट। पहला तो इसके अंदर ये पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट आता है कि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन उसकी यूज कर रहे हैं और हम इसको इन्फॉर्मेशन को दे रखते हैं, वो हो सकता है इनकरेक्ट फॉर्म हो। इनकरेक्ट फॉर्म भी हो सकती है। और क्या हो सकता है कि हम किसी का डेटा हमने चोरी कर लिया, उसको डेटा को चोरी करने के बाद चीज़ों को मॉडिफाई भी कर देते हैं। सबसे ज़्यादा अगर ये देखें तो ऑफेंस जो होता है ये ऑडियो वीडियो में होता है। किसी का म्यूजिक ले लिया। आज आपने देखा होगा बहुत सारे जो संगीत होते हैं, भजन होते हैं, वो बॉलीवुड मूवी के ऊपर से होते हैं। जो बॉलीवुड मूवीज़ के ऊपर होते हैं, तो उसमें अगर देखें तो म्यूजिक जो होता है वो तो होता है बॉलीवुड सॉन्ग के अकॉर्डिंग, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। वो मान चलिए बिहारी जी का भजन बना दिया, कृष्ण जी का भजन बना दिया, राधा जी का भजन बना दिया, ये आते हैं। यानी चीज़ों को तो हमने मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई यूज़ करके हम उसको यूज़ कर रहे हैं। और बात नेक्स्ट आता है इसका, इसका जो सोर्स है, जो हम सोर्स दे रहे हैं कैंडिडेट को, वो भी हम रॉन्ग दे रहे हैं। अब जो भजन हमने बनाया, मान चलिए कोई गाना हमने, सॉन्ग्स हमने बना दिया, और म्यूजिक हमने किसी और का ले लिया, वर्डसिंग अपने लगा दी, तो सोर्स ही चेंज हो गया उसका तो। अब अगर सामने वाले ने म्यूजिक का कॉपी राइट्स लिया, तो वो ये प्रूव कर सकता है कि ओरिजिनल म्यूजिक जो है वो मेरा है, वरना ये भूल जाए कि वो कभी प्रूफ ही नहीं कर पाएगा इसको। इसलिए कॉपी राइट्स भी खरीदते हैं, वो आगे का टॉपिक है, हम बताएंगे। अब बात करते हैं इसमें कि ये सारी चीज़ें तो हो सकती हैं इसके अंडर में। अब बात ये आती है कि कहाँ पर आके ये वाला पार्ट फेल हो जाता है, कहाँ पर आके चीज़ें प्रूफ नहीं हो पाती। ये सारी की सारी यानी चीज़ें मॉडिफाई भी कर दी, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे दी, और मतलब उसका इन्फॉर्मेशन भी यूज़ कर लिया और उसको हमने क्रेडिट भी नहीं दिया। लेकिन बात ये आती है कि अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने के लिए हमारे पास चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं, यानी मैं उसका कभी आइडिया नहीं चुरा सकता।
कि उसने किस आइडिया को लेकर चीज़ें बनाई हैं, उसकी ओपिनियन क्या रही होगी। या फिर थ्योरी कभी नहीं चुरा सकता, प्रैक्टिकल चीज़ें ही हमेशा चोरी होती है। यानी मैं आपको बता सकता हूँ सॉफ्टवेयर की वर्किंग क्या है, पर सॉफ्टवेयर बना कैसे है, सॉफ्टवेयर के पीछे की बैकग्राउंड की थ्योरी क्या है, वो मैं कभी नहीं बता सकता। अगर देखें दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अगर मैंने, आप जाइएगा पिछली वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। या उसने कभी कोई वर्ड्स कहे होंगे, कोई कोटेशन दी होगी, कोई रिटन वर्क किया होगा, तो मैं उसे कॉपी नहीं कर सकता। यानी स्पोकन वर्ड्स, स्पोकन और रिटन वर्ड्स कैन नॉट बी कॉपी। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं प्लेलिज्म के अंदर। आज के लिए केवल इतना ही है कि आज का टॉपिक था प्लेलिज्म था, और उससे पहले देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से और एक इंट्रोडक्शन था आज के टॉपिक का कि सोसाइटी लॉ और एथिक्स क्या होते हैं। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोगों का होमवर्क है कि इनसे रिलेटेड पॉइंट्स बनाना, और जो पहला वाला टॉपिक था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उससे रिलेटेड नोट्स बनाना। ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। आज के लिए केवल इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।